मॉर्निंग डिलाइट में मैं हूं आपकी होस्ट अनम सूर्या और मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूं। जैसा कि हम हर सुबह की शुरुआत एक अच्छी बात से करते हैं, तो एक अच्छी सी बात मैं भी कहना चाहूंगी जो हमारे मेहमानों से जुड़ी है। इजाजत है? बिल्कुल जी, इजाजत है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी को समझ नहीं आते। अब आप सोचेंगे कि किताबों की बातें कहाँ से आ गई, तो जी आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किताबों की दुनिया से ही जुड़े हुए हैं, तो उनका इंट्रो हम आपसे जरूर करवाएंगे। लेकिन आज की जो मेरी ड्रेसिंग है हमारे मेहमानों के साथ है, क्योंकि मैं उनकी टीम का एक हिस्सा हूँ। तो चलते हैं मेरे को होस्ट से पहले हम मिलते हैं, फिर इसके बाद मैं आपका इंट्रो हमारे मेहमानों से करवाऊंगी। और जनाब तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अजहर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। ना सिर्फ दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर, बल्कि दुनिया में जहां जहां हमें देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और ये फील किया जा रहा है कि हम पाकिस्तान में मौजूद है, तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को ज़ीशान अजहर अनम की जानिब से, मॉर्निंग डिलाइट की पूरी टीम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर। अच्छा जनाब, टाइम का डिफरेंस आता है और टाइम के डिफरेंस के साथ साथ हम ये कहते हैं कहीं पर रात है, कहीं पर सुबह है। इसी को खालिक कायनात कहते हैं, यानी अल्लाह ताला ये दिखाता है आपको कि हर रात के बाद एक खूबसूरत सवेरा है और एक खूबसूरत सवेरे के बाद ढलती हुई शाम और फिर तारीखी रात है। आपको जिंदगी में बहुत सारी चीजों को सोचना, समझना और उस पर गौर करना जरूरी है। जब तक आप गौर और फिक्र नहीं करते जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते, एक बात। और साथ साथ हम ये कहते हैं कि जिंदगी में जब आप चीजों को अच्छा सिलसिले के साथ जोड़ते चले जाते हैं तो जिंदगी आसान होती चली जाती है। ना सिर्फ जिंदगी आसान होती है बल्कि जिंदगी में आप आगे बढ़ने के मौके तलाश करते हैं। मौके तलाश करते करते आप उम्मीदें छोड़ देते हैं। इसी के साथ कहते हैं कि अगर आप किसी शख्स के साथ जुड़ते हैं, उसको मोहब्बत दें, वफा दें, प्यार दें, अपना टाइम दें, लेकिन कभी भी उसकी जो अटेंशन है या उसकी जो रग़बत है आपकी तरफ, उसके लिए भीख मत मांगे, क्योंकि अगर वो वफादार होगा तो आपकी सिमत आएगा, वरना वो रास्ता बदल जाएगा। और इसको जिंदगी का एक तल्ख हकीकत भी कहते हैं। और साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि जिंदगी में जब तल्ख हकीकतें होती हैं तो वो आपको किताब नहीं सिखाती। और आज के मेहमान का जैसे अनम ने इंट्रोडक्शन करवाया, तो मैं ये बताता चलूं कि अगर आपको कुछ ऐसा आपसे मामलात हो जाते हैं जहां पर हम कहते हैं ना कि हमें कानून के हाथ लंबे हैं, तो ये लंबे लंबे हाथ लेकर आते हैं कि कितने लंबे हैं, कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी हैं। तो जितने लंबे इनके हाथ होते हैं उतना इनका लंबा स्टेटस होता है, यानी ये एडवोकेट हैं, ये वकील हैं, ये है। तो आज जो टीम आपके साथ मौजूद होगी वो आपके उन मसाइल का हल आपको देगी कि जिंदगी में जायदाद का मसला है, बेटी का हक देना है, बेटे को कितना हक मिलना चाहिए, बहू का कितना हक होता है, बेटा अगर उस वफात पा गया तो क्या बहू भी उस हिस्से में जायदाद में हिस्सेदार होती है। यानी तमाम चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अनम से कहूंगा कि अनम जो हमारे टीम मेंबर्स है उनका इंट्रोडक्शन करवाएं। जी, सबसे पहले तो मैं हमारे बहुत क्यूट से गोलू पोलू से हमारे जो है खालिद अजहर साहब, जो कि चेयरमैन द वॉइस ऑफ लॉयर है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच कि आप आए हमारे शो में, मुझे बहुत खुशी हुई। सर एक केस तो बनता है, उन्होंने आपको गोलू मोलू कहा, आपके अच्छी खासी नहीं, हम इनको माशाल्लाह बुलाते ही ऐसे हैं। माशाल्लाह, यही तो अपनाइयत है। बिल्कुल ऐसी चीज है। और कहते हैं कि कुछ, फिर हम दूसरे केस की तरफ जाते हैं कि जो आपका पेशा है उससे लोग 2 इंच दूर रहकर बात करते हैं, लोग डरते हैं आप लोगों से। हम दूसरे केस को इंट्रोडक्ट करवाएंगे अनम, उसके बाद फिर मैं आता हूँ। आप पहले वहां करवाएं। अच्छा जी, सोबिया आतिफ एडवोकेट है, एडिशनल सेक्रेटरी द वॉइस ऑफ लॉयर्स हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ जो दूसरे मेरे गेस्ट हैं मलिक मोहम्मद नईम साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर द वॉइस ऑफ लॉयर। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप? मैं ठीक हूं माशाल्लाह माशाल्लाह। चौथे गेस्ट कौन है जी? जी, चौथी जो गेस्ट हैं वो है हमारी माशाल्लाह कुलसुम खान एडवोकेट हैं, जो द वॉइस ऑफ लॉयर की मेंबर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मेरी एक कॉल पे आए और वो भी सुबह सुबह में अपना टाइम निकाल के आए। थैंक यू सो मच। आज ये वकील जो है ये कोर्ट पे नहीं जाएंगे और लोग जो इनको देख रहे होंगे वो यही बोलेंगे कि आज तो हमारी तारीख थी भाई। तो कहते हैं कि कभी कभी ऐसी तारीखें भी होती है कि ये सारे आपको एक साथ मिलते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप लोग फ्रेम आउट होते हैं, किसी ने सोबिया से मिलना है, किसी ने कुलसुम से मिलना है, मलिक साहब से मिलना है, या आपसे मिलना है खालिद साहब, तो लोग कहते हैं क्यूरियोसिटी होती है। तो मॉर्निंग डिलाइट ने कहा कि क्यों ना आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म किया जाए और इन लोगों से बातें की जाए। अच्छा, आज हम कानून की भी बात करेंगे और घर की भी बात करेंगे। तो कानून की बात आप कीजिएगा, घर की बात मैं करता हूँ, क्योंकि आज माशाल्लाह ये तैयार होकर आई हैं। ये 3 दिन से पीछे पड़ी थी, उन्होंने ड्रेसिंग तो ये चीजें हम डिस्कस जो करते हैं उसको कहते हैं जिंदगी का एसेट। तो हम एसेट से स्टार्ट करें तो आप घर में भी कहते हैं कि अगर दाल में नमक तेज होगा तो केस कर दूंगा, अगर गोश्त नहीं डाला तो 14 साल की कैद। क्या करना है? असल में बात यह है कि जो फैमिली के अंदर जो लाइफ स्टाइल होता है
वो बड़ा कंप्रोमाइज होता है। बिल्कुल, बीवी जज होती है, बेचारा जो मर्द होता है तो बड़ा दुखी यानी वो होता है। अक्लमंद लोग होते हैं जो अपने मिसेस की सुपरमेसी को जो है वेरी फर्स्ट डे से जो है ना वो एक्सेप्ट कर लें। और हमने तो शुरू से ही ये कहा था कि कभी तेज आवाज में बात नहीं करेंगे, कभी हुकूमतूली नहीं करेंगे, और जो आप कहेंगे उससे एक काम ज्यादा ही करके देंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर मामलात ज़िंदगी जो है वो सुकून में है। तो फिर वो कुछ लोग भी कहते हैं ना कि ये वो हैं, अब घर से कभी ताना नहीं पड़ा, तो कहते हैं ना कि ये हैं असल में मॉडर्न जो दौर चल रहा है ना, अब वो पुराने जो फ्रेज थे वो खत्म हो गए। अब ये होता है कि बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली माहौल के ये लोग हैं, और असल में बीवी जो है वो पसली से बनी है। तो मैं समझता हूँ कि घर में कोई प्रिंसिपल नहीं चलते, घर में ये होता है कि साइकोलॉजिकल जनाब जो है ना वो तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है कि कौन से मामलात आपको जल्दी जो है ना राह फरार दिला देंगे और सुकून से आप घर से बाहर निकले। ऐसे ही, और अपनी सेहत पे ख्याल रखें कि आपकी पसली से बना है, आप पतले बीवी मोटी तो मुश्किल हो जाती है कि कौन सी पसली से बनी है, 3-4 पसलियां खराब नहीं आपकी। तो हम आएंगे सोबिया की तरफ। तो सोबिया ये बताएं कि आप भी माशाल्लाह वकालत से आपका मुंसलिक हैं, आप भी, तो आप भी किचन का रुख करती हैं या वही करती हैं कि ऑर्डर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक सुगर औरत की निशानी है। और जाहिर सी बात है, हमने जब से बड़े हुए हैं तब से खुद भी शौक चढ़ा है, और फूडी भी हूँ, लगती नहीं हूँ बट हूँ, शौकीन हूँ मैं। कभी ऐसा हुआ कि जज साहब को बोला टमाटर तो काटे, मैंने घर पे जाके भिंडी बनानी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा देखिए, हंसी मजाक चलता रहेगा, वरना सुबह शो तो सुबह का टाइम है और एंटरटेनमेंट तो जरूरी है। तो बिल्कुल हम आएंगे मलिक साहब के पास। मलिक साहब, आपकी शादी हो गई है जी? तो टेंशन में क्यों है? शादी असल में इजाजत लेके आए ना घर से? जी बिल्कुल इजाजत पता चला सुबह सुबह बेगम साहिबा उठी कि भाई नाश्ता तैयार होगा, तो मलिक साहब तो पहुंचे हुए शूट पे। असल में उनके नॉलेज में था कि सुबह सुबह जो है वो मॉर्निंग शो में जाना है, तो इजाजत लेके आए हैं। असल में आप हर एग्जाम में पास होंगे भाई। और जैसे खालिद भाई ने बोला है कि सारी चीजें घर में कॉम्प्रोमाइज के मुताबिक चलती हैं, और कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ता है। आपकी तो पर्सनालिटी से भी लग रहा है, 100% किया होगा भाई। अल्लाह की कसम, इनकी थोड़ा सा नहीं लगा, लेकिन आपकी पर्सनालिटी बता रही है। ऑफ कोर्स। और बस अब जरा बर्डन ये होता है कि मॉर्निंग का टाइम है, अभी जरा केसेस का लोड है सर पे, वेट कर रहे होते हैं जो क्लाइंट्स हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा आपको चेहरे से ऐसा स्ट्रेस नजर आ रहा होगा। अदरवाइज ऐसी कोई स्ट्रेस नहीं नजर आ रहा, हम्बलपन नजर आ रहा है कि जो बेगम जी बोलेंगे वो तो मैं करूंगा। हाँ, व्हाई नॉट, ये बात होती है ऐसे। तो आप क्या नाम है कुलसुम जी, ये बताइएगा कि आपके जो बेटर हाफ हैं वो बहुत ज्यादा वाले हाफ हैं या नॉर्मल वाले हाफ हैं? तो आप बताएंगे कि वो है नहीं, तो ये बताएंगे कि आपके भी वो ऐसे ही हैं? नहीं, वो बड़े कोऑपरेटिव हैं। कोऑपरेटिव है। डर के क्यों बोला आपने? डर के नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोलते किसी मामले में। अच्छा, मतलब बोलते हैं या एसएमएस सिर्फ आपके ही सुनते? ये कुछ होता है ना, कुछ की किसी का कुछ मियां अंग्रेजी बोलते उर्दू में समझ ही नहीं आती। हम ना क्रीम ऑफ सोसाइटी हैं, ठीक है, तो हम हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं। वैसे भी वो सोच, वो करते क्या वैसे आपके? वो आराम करते हैं। नहीं वैसे ठीक है ना? नहीं, मसला ये है कि एक चीज होती है कि क्योंकि जो फीमेल जो होती है ना, उनकी वकील होती हैं, तो वो बेचारे ससुराल वाले भी डर रहे होते हैं कि बेटे पे केस ना हो जाए, मसला ये होता है। तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं, मैंने कहा ना कि हम क्रीम ऑफ सोसाइटी हैं, ठीक है, तो हम हर चीज को मैनेज करके चलते हैं, हर चीज को डील करते हैं और हर एंगल से देखते हैं हर चीज को। ऐसा ही है, ठीक है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको माशाल्लाह से सबकी, जब हम पर्सनली एक दूसरे को जानते हैं तो सबकी एक बैलेंस लाइफ है। तो किसी के भी घर हम सब फ्रेंडली हैं, बिल्कुल फैमिली वाइज, हम फैमिली फ्रेंड्स हैं एक तरह से। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने अपने हिसाब से कामयाब हैं, अपनी अपनी जगह पे मिलके खाते पीते हैं और खालिद साहब को खिलाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल खालिद साहब को खिलाते हैं। रौनक होती है हमारी। सब मेरे लिए मेहनत करते हैं। खालिद साहब, ये बताएं कि आप जब कोई केस आपके सामने आता है, तो चाहे हम थोड़ी सी नॉर्मल से बात, फिर मर्डर पे जाएंगे, डायरेक्ट मर्डर होगा तो काम खराब हो जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि कभी तलाक का केस आता है तो आप सबसे पहले तो मुझे वकील साहब जो थे आपकी ही कहते हैं ना कि शोबे से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा था कि हमारा पहला एक मोटो ये होता है कि तलाक ना हो, हम आखिर वक्त तक लड़ते हैं कि तलाक होने से रुक जाए। तो आप भी कुछ ऐसा डील करते हैं कि आप जो हैं वो तलाक हो बच गई तो हम मिलके खाना खाएंगे इनसे, या कुछ ऐसा? देखिए, हमें जो कामयाबी होती है वो प्री ट्रायल के वक्त होती है। सही। अगर हम अपने चैम्बर में, अपने ऑफिस में अगर उनको मोटिवेट करते हैं तो वो एक माइंड सेट के साथ आते हैं। ठीक है। और उसकी जो बहुत बड़ा जो एक डिसएडवांटेज होता है या माइनस पॉइंट होता है कि फैमिली की सपोर्ट होती है। तो अगर लड़की थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करे भी, जो भी उसके इश्यूज है, तो फैमिली जो है माइंड बना के आती है कि तलाक लेना ही लेना, खुला लेनी है हमें।
लेकिन जब प्री ट्रायल होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हम लड़की की तरफ से तो हम प्लेंटिव साइड हो गई हमारी, तो हम कोशिश करते हैं कि डिफेंडेंट साइड के भी वकील के साथ कुछ जो है ना ऐसा जो है ना मतलब ब्रिज का काम करें कि जब यानी कि प्री ट्रायल का एक ऑप्शन होता है जहां पर जज जो है चैम्बर में दोनों को जो है ना वो पेश करते हैं कि भाई आप थोड़ा सा तस्फी अगर हो सके तो उसको हम 2-3 प्री ट्रायल पे जो है ले जाते, यानी एक ही प्री ट्रायल के ऊपर काम नहीं होने देते, ताकि जब दूसरी में आएंगे तो थोड़ा सा पहली मीटिंग में गुस्सा निकल गया होगा। सेकंड, अच्छा फिर लड़के के साथ भी हम काउंसलिंग कर लेते हैं कि थोड़ा बहुत मान लेना भाई जो हमारी क्लाइंट के, और अगर हम लड़के की तरफ से तो हम तो कहते हैं भाई तुम बिल्कुल कहना अनकंडीशनल मैं जो है कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। उसकी वजह यह कि मैं ये कहूँगा कोई भी वकील खुला नहीं चाहता, लेकिन क्या करें प्रोफेशन है, माइंडसेट के साथ लाते हैं, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि हमें ऊपर अल्लाह को जवाब देना है, तो हम कोई ना कोई अपना पॉजिटिव दें। एक चीज मैंने देखा ना, मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक खातून ने तलाक ली, तलाक की वजह पूछेगी तो ये मियां मैं तैयार होती तारीफ नहीं करता, ये अजीबोगरीब मतलब इस तरह की। अच्छा पहले तलाक का होता था सास ने जुल्म कर दिया, कुकर फट गया, चूल्हे में से गैस की जगह पानी आ रहा है, वो समझ आती थी। लेकिन आजकल की लड़कियों को बर्दाश्त नहीं है, सही इस वजह से ज्यादा ये केसेस हो रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है कि माशरे ने तलाक को कबूल कर लिया, सही। अब अगर लड़की खुला की डिग्री लेके आती है तो पार्टीज होती हैं बाकायदा, मुबारकबाद के टेलीफोन दिए जाते हैं, तो ये हमारा जो सबसे भयानक हमारे माशरे का जो रूप है कि कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि ये क्या कर लिया तुम्हारी लड़की ने, माँ भी जनाब राजी है, भाई भी, बाप भी, एक तो ये लड़की के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। सेकंड ये कि जो सोशल मीडिया का जो दौर है उसके अंदर खूब से खूब तर के जो है ना डिजायरेबल जो है ना ख्वाहिशें हैं। अब जो मैं समझता हूँ कि लड़का जो है जब शादी आप करते हैं तो उस टाइम पता होता है कि इसके रिसोर्सेज इतने हैं, तो शादी के बाद उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में आप अपनी डिमांड करें ना। आपने जो इतनी जो ना लंबी चौड़ी जो है ख्वाहिशों का अंबार उस पर अगर आप कर रहे हैं, अच्छा ये नहीं समझते कि अगर वो जॉइंट फैमिली में तो जाहिर है माँ बाप का भी तो वो करेगा ना, या तो पहले कंडीशनल आप कर दीजिए सेपरेट रहेगा तो हम शादी करेंगे। तो बहुत सारी वजूहात जो है ना वो हमारी सोसाइटीज की जो है ना मतलब सोच का है। असल में हमारे ड्रामों में भी जो पोर्ट्रे किया जा रहा है ना कि वो पूरे पहले पार्लर जाएंगी, तैयार होंगी, तो फिर वो चटनी पीसेंगी, फिर जब आपने बिरयानी बनानी तो हेयर स्टाइल डिफरेंट होगा। तो ये चीजें हमारे घर का माशरे का हिस्सा नहीं है। हमारे यहाँ पर एक वो बाकायदा चाहे दुपट्टा सर पे नहीं भी है, गले में है, लेकिन आपका वो पूरा एक बाल ऊपर टाई कर लेते हो, तो ये तमाम चीजें इसके बरक्स दिखाई जा रही है ड्रामों में। अच्छा अब एक चीज होती है कि लड़के से मिलते हैं, वो फ्रूट की रेडी लगा रहा है, साल बाद उसकी 3 प्लाजा अपने खड़े हैं, तो भाई मुझे तो समझ नहीं थी कौन सा मंत्र पढ़ता, मुझे बता दे, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं मंत्र पढ़ूं। और तो ये ड्रामे के अंदर जो कहते हैं ना कि हकीकत से बरक्स चीजों को दिखाया जा रहा है। हमारी खवातीन लड़कियों बच्चियों ने उसको अपना लिया। दामाद तो इतना अच्छा होगा कि बोलता ही नहीं है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता, उसको मुंह में जुबान है, वो भी बोलेगा करेगा। अच्छा जी बेटा बोल ले तो ये इसने भी बहू ने पढ़ा दिया, ये चीजें थोड़ी सी हमें माइनस करनी पड़ेंगी, लेकिन जो हमें माइनस करनी है वो हम प्लस करें, और जो कहते हैं ना जो वाकई में प्लस करनी है वो हम माइनस करते चले। तो ये चीजें गलत है जी। आपकी सोबिया ये बताइएगा कि आप जब के पास कोई क्लाइंट ऐसा आता है कि मुझे नन से प्रॉब्लम है या मुझे घर के मेंबर से प्रॉब्लम है, शादी करते वक्त नहीं देखा था कि वो 10 मेंबर थे, उस वक्त तो आपको वो चांद दुलारे आपको अच्छे लग रहे थे, तो फिर बाद में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस वक्त फिर ऐसे केसों को कैसे सॉल्व करती हैं आप? जैसे हमारे नहीं डांटने वाली बात नहीं है, क्लाइंटेशन जो है वो बड़ी मैटर करती है, उसको बड़ी अच्छी टेक्निकली डील करना पड़ता है। जैसे हमारे खालिद अज़हर साहब ने कहा कि हम पूरा मोटिवेट करते हैं उनको, तो हर तरह से जो हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह जो है वो मामला सॉर्ट आउट हो जाए और टैकल हो जाए, तो हर तरह से कोशिश की जाती है। बट ये है कि देखिए इस्लाम में भी राइट दिया गया है, आप एक सेपरेट बीवी के लिए घर ले, चाहे वो एक कमरे का ही क्यों ना हो, तो अगर उसकी इतनी गुंजाइश है तो हम उस तरफ भी डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप एक सेपरेट जो है घर में शिफ्ट हो जाएं। अगर आपको किसी घर के मेंबर से कोई इशू है तो दोनों तरफ से बात की जाती है और इस तरह जो है मामला कोशिश की जाती है। लेकिन जैसे होता है ना कि एक घर का एक ही लड़का कमाने वाला होता है तो वो सेपरेट नहीं जा सकता, तो फिर वो उस सूरत में आप क्या करते हैं? नहीं, इस सूरत में भी देखिए बहुत सारे मामलात होते हैं कि आप खर्चा बांध दें, फादर मदर को जो है वो महीने का इतना पैसे आप दे दें, 20,000 कमाता तो फिर बहू क्या कहती 2,000 अम्मी अब्बू का 18 हमारा, क्योंकि हमारे भी तो खर्चा डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। हमारा बेसिक काम ही काउंसलिंग का है, तो काउंसलिंग हमारा फर्ज भी है। असल प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है, जैसे कि अगर मैं आपसे भी कहूँ कि यहाँ पर जो है वो, अच्छा जी ब्रेक की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन में छोड़े जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अगर सेपरेट करना है ना तो फिर लड़की अपनी माँ बाप के घर की तरफ तलाश करती है घर को कि वो उनसे करीब हो जाए। ये चीजें बहुत प्रॉब्लम करती है जनाब। बात करेंगे इस पे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट पर।
जी ब्रेक से हाजिर हैं। ज़ीशान एक सवाल छोड़ के गए थे जिनका जवाब हम सोबिया जी और कुलसुम जी से करेंगे, जिनका जवाब हम उनसे लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, थोड़ा सा ना इनकी जुबान लेफ्ट टांग हो जाती है, तो ये टांग इनकी खराब है, तो क्या पता यही चीज लोगों को अच्छी लग रही हो। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है मुझे ये बताएं कि वो जो बच्चियां हैं वो ज्यादातर प्रेफर करती हैं कि अम्मी अब्बू के पास घर ले लेंगे, हालांकि उनको भाभीयों से भी इशू होता है, भाभी तो बहुत बुरी है। तो ये जो माइंड सेट है कि हमें लेना अम्मी अब्बू के पास है, क्योंकि देखें अगर 25 साल में भी किसी लड़के की शादी होती है तो 25 साल माँ बाप की भी तो रियाजत है, माँ बाप ने भी उनके लिए सेक्रीफाइस किया। वो कहते हैं ना कि एक मिसाल बड़ी मशहूर है कि वो कौन सा बेवकूफ शख्स है जो कि पॉकेट में पैसे होते हुए मार्केट से गुजरता अपने लिए खुद कुछ नहीं लेता, तो वो बेवकूफ शख्स बाप है। ठीक है जी, तो ये जब चीजें सिनेरियो सामने आते तो इसको कैसे टैकल करते हैं? देखिए ये घरेलू मामलात हैं, तो ये तो हम जाहिर बात इस तरफ नहीं आते हैं, हमारा तो केस से रिलेटेड बात होती है। अगर वो बोले कि ये जो जाने की वजह है कि मुझे इलादा करके दें, और फिर जो देखिए क्योंकि दोनों तरफ से प्रॉब्लम हो रही होती है ना कि लड़का है और लड़की वाले हैं, ठीक है, तो लड़के की माँ अगर आपसे कहती है कि ठीक है ये इलादा होती है लेकिन ये इस सोसाइटी में घर लेगी, ये उस सोसाइटी में घर नहीं लेगी जहाँ पर इसके माँ बाप रहते हैं। देखिए सारी कंडीशंस तो नहीं मानी जाती, ठीक है। जब कोई मामला जो हम टैकल करते हैं तो कुछ उनकी सुनी जाती है, कुछ उनकी सुनी जाती है। अगर हम सारी उनकी थे तो वो कहेंगे कि आप पूरी पार्टी उनकी तरफ से है, तो ऐसे नहीं होता, देखा जाता है। हाँ, अगर जाहिर सी बात है कोई भी सेपरेट होता है खुशी खुशी तो सेपरेट होता नहीं है, तो कोई भी अपने इन-लॉज से अगर सेपरेट होगा तो वहां से तो समझ जाए कि आपको कोई अच्छी की उम्मीद तो है नहीं। वैसे लड़कियां खुश तो होती हैं, कॉम्प्रोमाइज तो नाम इसी का है कि दो पार्टीज को एक पॉइंट पर लाया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहते हैं बेहतरीन बहू या लड़की वो होती है जो अगले के माहौल में ढल जाए, ना कि उनको अपने माहौल में ढाले, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये थोड़ी सी मैं आपकी नफी करूंगा इस बात की कि आजकल लड़कियां बड़ी खुश होती हैं, उनकी डिमांड ये होती है कि जाएंगे अगले दिन चांद पे ले जाएगा, फिर सूरज से घुमाता हुआ अपने घर में ले आएगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है आजकल की लड़कियों। नहीं देखिए सिर्फ लड़कियों के ऊपर नहीं है, वैसे सूरज से घूम के आ रहे हैं, ये बात सही है, सूरज से घूम कर ही आ रहे हैं। रंग काला है तो मैं क्या करूं, जरूरी थोड़ी वो बंदा सुधर जाएगा। हाँ जी, नहीं ऐसी भी बात नहीं है, डिपेंड करता है मामलात पे। जरूरी नहीं है कि लड़कियां, बाज मामलात में लड़कियां बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग होती है, वो चाहती हैं कि हम जॉइंट फैमिली के साथ रहें, मगर लड़कों की नहीं बनती किसी मामलात में, अपने भाइयों के साथ नहीं बनती, अपनी बहनों के साथ नहीं बनती, बाज़ औक़ात अपने फादर के साथ उनके कोई डिस्प्यूट चल रहा होता है। सही। तो ये आप पूरा सारा लड़कियों पे तो आप ना करें ना कि लड़कियां जो है अक्सर ऐसा भी होता है कि घर के अगर लड़के भी अलग होना चाहते हैं तो कोई बहुएं ऐसी होती है जो वो जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करती है, तो उस वजह से मियां बीवी में भी आपस में टकरार होती है। घर का कोई एक लड़का जो है वो ज्यादा अर्न कर रहा है और बाकी जो है वो इतना ज्यादा अर्निंग नहीं कर रहा, वो देख रहा है कि यार मैं तो इतना दे रहा हूँ, बाकी लोग इतना नहीं दे रहे, तो क्यों ना मैं अपना अलग सेटअप कर लूं। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात होते हैं जो बैलेंस होता है, कभी लड़के चाहते हैं कभी लड़कियां चाहती हैं। सही। हाँ, तो चलें आपसे पूछते हैं कि अगर अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी कोई डिमांड आ जाती है कि मुझे पेरिस घूमने जाना है और घर में आपने बिल भरना है, तो आप क्या करेंगे? हम तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। असल में बात हो रही है डिवोर्स के अकॉर्डिंग, नहीं मानने की बात हो रही है सबकी, बेगम की कितनी मानेंगे? हम आपसे वो सवाल हम तो बेगम की सारी मानेंगे, ठीक है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि बिल ज्यादा आ गया कि इलेक्ट्रिक वालों ने कहा मीटर काट देंगे, तो बेगम को यूट्यूब लगा दिया कि देखो बेगम घूम के अपने इंशाल्लाह साथ भी जाएंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, घूम के आते फिर बिल से भी निपट लेंगे। अभी तक खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सही। तो सब मामला अल्लाह की रहमत से बड़े अच्छे चल रहे हैं। और जो है वो जो सिनेरियो के हिसाब से जो हमारा टॉपिक है इस मॉर्निंग शो के अंदर, उसके मुताबिक मैं जो डिस्कस करता चलूँ कि जो डिवोर्स है और खुला है, वैसे तो बहुत आर डिफरेंट थिंग, खुला एंड डिवोर्स। असल में ये होता इस तरह है कि मेरे जो दोस्त हैं, वैसे मैं फैमिली केसेस मेरे पास मैंने बहुत सारे किए हैं, मेरे दोस्त जो है मेरे एसोसिएट्स भी वो सब मुझे यही कहते हैं कि जी वो तो बैठे हैं बाले ला के बात करने यहाँ पे बैठे, वो मुझे यही कहते हैं कि अगर कोई फैमिली केस है तो नईम साहब करेंगे। ठीक है, वो मुझे रेफर करते हैं। ठीक है, मेरी अच्छी ग्रिप है माशाल्लाह इन केसेस में। और जो है वो बाकी जो काउंसलिंग की बात होती है, मैं एक मुझे अब इतने केसेस किए हैं इनके ये वाले फैमिलीज के, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन कुछ याद रहते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो है। काउंसलिंग करते करते अम्मी बन जाता है ना कभी-कभी, वो यस करेक्ट बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें ये हुआ कि एक लेडी आई मेरे पास खोला के लिए, तो उसको मैंने तकरीबन 3 घंटे लेक्चर दिया कि नहीं लो वापस घर चली जाओ। ठीक है, फिर अगले दिन वो फिर आ गई, फिर मैंने 2 घंटे का लेक्चर दिया, फिर चली गई। 1 महीना गुजारा, 1 महीने के बाद कहती अब मैं आपका लेक्चर भी नहीं सुनूंगी, अब मैं खुला लूंगी मुझे तो कंडीशंस होती हैं काफ़ी, लेकिन बीइंग लॉयर
जो है वो हमारा ये फ़र्ज़ है कि भी हम उनको जो है वो मोटिवेट करें और उनको एक राइट वे की तरफ लेके जाएं कि क्या आपका प्रॉपर वे है उसको आप अडॉप्ट करें। खुला और जो तलाक है ये अल्लाह के नज़दीक जो है वो हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ों में से आती है। तो हमारा तो यही जो फर्स्ट पर्पस यही होता है कि ये घर जुड़े रहें, टूटे नहीं। सही। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा किया है कि जुड़ भी गए हैं और जो नहीं चाहते। खालिद साहब की बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि अगर आपका माइंड सेट कंफर्म नहीं है ना कि आपने तलाक या खुला लेनी ही लेनी है, फिर तो फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस होते हैं ना। कहते हैं ना कि अगर एक स्ट्रेचेबल चीज है तो वो स्ट्रेच हो जाएगी, लेकिन एक कहते हैं ना स्ट्रेट चीज है तो उसको कभी आप फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते। अगर आपका माइंड फ्लेक्सिबल ही नहीं है, आप उस तरफ आना ही नहीं चाहते, सबसे पहले लड़का है या लड़की है, मैं दोनों के लिए कहता हूं, ऑन एयर ये बात करूंगा कि आपको मियाँ मिल जाएगा, उनको बीवी मिल जाएगी, लेकिन जो जिल्लत माँ बाप उठाते हैं ना, तरबियत पे जो असर आता है वो फिर माँ बाप की पूरी की कराई पे पानी भर जाता है कि बेटी को अच्छी तरबियत नहीं दे सके, बेटे को सुधार नहीं सके, ये था वो था ABCD, फॉर नो रीजन माँ बाप सुन रहे हो। और उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं तो वो सबसे ज्यादा सफर बच्चे करते हैं। में यही सवाल है जो है वो कोर्ट्स के अंदर खवार हो रहे होते हैं और कोर्ट्स का वो जो सिनेरियो है वो देख रहे होते हैं किस तरह के लोगों को देखते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, वो हैंडकफ में आते हैं और लोगों को देखते हैं। बाज लोगों के तो हुलिये भी ऐसे होते हैं टेररिस्ट टाइप के, तो वो बच्चों के दिमाग में एक नेगेटिव जो है वो मैसेज जाता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ों से थोड़ा सा जो है वो डरे डरे रहते हैं कि पता नहीं मामा पापा ने क्या कर दिया। तो ये सफ़र जो सारी ज़िंदगी करना होता है वो बच्चों ने करना होता है। तो मेरी तो है वो यही सारे वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि भी आपस में मिलके रहें ताकि जो है वो बच्चों का फ्यूचर ब्राइट रहे। बिल्कुल इमेच्योर पर्सनालिटी हो जाती है बच्चों की, बिल्कुल, क्योंकि वो जो माहौल देखते हैं, जो कस्टडी आई हुई होती है, वो जो देख रहे होते हैं, और मंथ्स में 2 मीटिंग्स अलाउ की जाती हैं। उसमें ये होता है कि कभी जो है वो एप्लीकेंट नहीं आता, तो कभी रेस्पोंडेंट नहीं आता, तो बहुत सारे मामला होते हैं। फिर ये खर्चे वर्चे के इशू चलते हैं। तो जाहिर सी बात है वो फादर कहते हैं कि भाई मेरे पास तो नहीं रह रहे बच्चे, तो मैं क्यों खर्चा उठाऊं, तो संभाले वो माँ संभाले। तो इस तरह के बहुत सारे मामला होते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि शादी जो है वो बहुत एक अहम फरीजा है, बहुत हलाल है। आप अगर उसे करें तो निभाएं पूरा। और दूसरी चीज ये कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और अप्स एंड डाउन्स ना आए तो वो जिंदगी नहीं होती। कहते हैं ना कि अपने इरादों के टूटने से आप रब को पहचानते हैं। कहते हैं ना कि बड़ा अच्छा है, किसी ने सवाल किया कि किसी गैर मुस्लिम ने कहा कि किसी बुजुर्ग से कि मतलब हमारे तो जो है वो नजर आते हैं खुदा, तो तुम्हारा खुदा तो नजर नहीं आता। तो उन्होंने बड़ी अच्छे जुमले अदा किए कि मैं कुर्बान जाऊं अपने रब से कि जब मुश्किल में कोई नजर नहीं आता तो सिर्फ एक वाहिद वही नजर आता है। तो यही चीज है कि आपका समझने का और सोचने का जो अंदाज है वो बहुत मैटर करता है। और जैसे कि आपने कहा कि हर बोलने वाला बाप नहीं होता, हर बोलने वाली माँ नहीं होती है, क्योंकि कहते हैं कि एक ड्रामे का ही सीन था, बड़ा अच्छा था, उसको फिर किताबों में भी लिखा गया कि असल और दूसरी माँ में डिफरेंस थे। बाप ने पूछा कि बेटा तुम्हें दूसरी माँ कैसी लगी, तो कहा कि मेरी अपनी माँ तो बहुत झूठी थी लेकिन ये दूसरी माँ बहुत सच्ची है। तो उन्होंने कहा कि क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर कोई गलती करता था तो मामा कहती थी कि खाना नहीं दूंगी, तो वो फिर भी मुझे खाना दे देती थी, लेकिन मेरी जब दूसरी मामा है, मैंने गलती की तो उन्होंने मुझे कहा खाना नहीं दूंगी, तो मैं सुबह से भूखा बैठा हूं। तो ये चीजें होती हैं कि आपका, वैसे तो टू बी ऑनेस्ट, अगर आप कोई परिंदा पालते हैं, कोई जानवर पालते हैं, उससे भी लगाव हो जाता है कि उसने खाना, तो ये डिफरेंस तो मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, अपना और पराया फर्क होता है, लेकिन अगर आप खातून किसी मियाँ के घर पे हैं तो नस्ल तो वही है ना। बिल्कुल, वो आपका डिफरेंस है, माँ का डिफरेंस है, लेकिन बाप की औलाद तो बल्दियत तो वही लेके जाएगी। तो थोड़ा सा ये समझने की और सोचने की बात है। जी, हम खालिद साहब की तरफ आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह इतनी टैम्पटिंग आपकी पर्सनैलिटी है, हंसी मजाक वाले आप हैं, तो लोग कभी कभार आपको ये तो नहीं कहते कि छोड़ इसके पास नहीं जाना, ये तो तलाक कराएगा नहीं? बुनियादी तौर पे जो है वो हम हमारी लीगल फैटर्निटी में भी हमने एक ग्रुप बनाया, द वॉइस ऑफ लॉयर फोरम। तो हमने यही इंप्रेशन दिया है कि वकील भी एक आम इंसान होते हैं, वो भी हंसना जानते हैं, वो भी एंटरटेन होना उनका हक है। तो हम बुनियादी तौर पे इतना स्ट्रेस लेते नहीं हैं, और जो क्लाइंट है वो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि हम इसके सफ़ीर हैं, और इसने अगर हमें एंगेज किया है तो हमने अपनी पूरी जान मार देनी है। इवन के बाद दफ़ा मेरी अपोनेंट साइड के जो वकील उनसे बड़े इख्तलाफात भी हो जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि केस को केस ले, आप क्यों जनाब जो इतना उलझ जाते हैं। मैंने कहा नहीं, ये जो क्लाइंट है इसका मैं मान हूँ, इससे मुझे एंगेज किया है, तो मैंने इसको रिलीफ दिलाना है। अब वो मैं उस रिलीफ में मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और बाकी ये कि मैं तो अपने क्लाइंट को ये कहता हूँ कि देखिए आप कोर्ट में अगर आते हैं
तो पैशन लेके आए, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सुस्त रवैये का शिकार है। हमारे फैमिली लॉज में खुलाबत बहुत जल्दी हो जाती है और एक कोर्ट मैरिज बहुत जल्दी हो जाती है। बाकी तमाम चीजें जो है ना एज पर प्रोसीजर ही जो है आप जायदाद के केसेस आप देखिए, पड़पोता जवान हो जाता है, उसके बाद 4 बच्चे हो जाते हैं, वो कहते दादा। तो मैं ये कहता हूँ आप जब कोर्ट आते हैं तो आप में पैशन होना चाहिए और इधर एक आग होना चाहिए कि आपने अपना हक लेना है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि आप अवेयर हो अपने केस से कि इस टाइम कौन सा स्टेप चल रहा है और अगला स्टेप कौन। अच्छा, हम तो अपने क्लाइंट को पूरी फाइल देते हैं कि एक फाइल उसके पास भी रहे कि हर चीज रिकॉर्ड पे जो है उसके बाद मौजूद रहे। तो बस ये है कि फ्रेंडली कोशिश करते हैं और ईमानदारी से अपने केसेस। फिल्मों में जैसे दिखाते हैं कि वो पढ़ के कोर्ट में केस लड़ने आता है, तो भी आपको डर नहीं हो कि इसको मैंने बता दिया अगला केस खुद ही ना लड़ ले? अक्सर ऐसा होता है कि भाई केस लड़ने के बाद तारीख पे तारीख देते रहते हैं, तो ऐसा तारीख पे तारीख हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जब आप क्लाइंट के साथ होते हैं ना, जैसे जो दाद रसी के लिए आए तो वो वकील तो बहुत स्पीड करता है, अच्छा जज भी स्पीड करते हैं, लेकिन जो दूसरा वकील होता है जो कि प्लेंटिफ साइड है या एक्यूज्ड के साइड का है, यानी अदर साइड का जो वकील है जो जिससे ज्यादती की है, उनका वकील की स्ट्रेटेजी होती है कि वो डेली टैक्टिस को लेकर चलते हैं ताकि कंप्रोमाइज हो जाए थोड़ा कुछ। वो भी बेचारे अपनी जो ना साइड पे ये होता है कि भाई उसको रिलीफ यही दिलाएंगे डेली टैक्टिस या कंप्रोमाइज में। तो ये जो थोड़ा डिले होता है वो हमारी अदर साइड से होता है। अगर हम भी होंगे तो जाहिर है हम भी यही प्रैक्टिस करते हैं, तो बस यही सुस्त रवैये का शिकार है। वरना मैं समझता हूँ इस तरीके से क्यों होता है कि हर डेट पे उनको फीस मिलती रहती है या एक फिक्स होती है फीस कि भाई हम पहली डेट पे आए या थर्ड डेट में आए, फीस जो है फिक्स है? असल में देखिए प्रोफेशनली तौर पे तो ये होता है कि फीस पहले ही स्केड्यूल तय हो जाता है कि कुछ लोग होते हैं पार्शियली देते हैं, कुछ एडवांस देते हैं, कुछ 2 हिस्सों में देते हैं। ये भी सुना था, यहाँ से मैं एक चीज लोगों के लिए भी करेक्ट करता चलूं क्योंकि देखने वालों को हमने करेक्ट करना होता है कि वो जैसे नहीं जमीन खरीदे हैं, फिर वो छत डलेगा, पहले बुनियाद डलेगी 25,000 देना है, फिर पिलर खड़े होने 25,000 देना है। तो ये वाला सीन आप लोगों के साथ भी होता है कि आप जैसे जैसे केस में जाएंगे तो 2,000 पकड़ा दें, 3,000 पकड़ा दें, कल 5,000 पकड़ा दें, ये होता है या नहीं? हमारी तो खैर प्रैक्टिस ये है, क्योंकि मैं सबकी तो नहीं जिम्मेदार हूँ, हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम कोर्ट खर्चा तक अपने क्लाइंट से नहीं लेते, बस जो तय कर लिया वो आखिर तक उसकी वो है। अगर वो हाई कोर्ट में अपील में चला गया, हमने अगर यहाँ से अपने हक में डिग्री ले लियो, वो अपील में चला गया तो वो तो फिर फोरम दूसरा हो गया। लेकिन अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो बस उसने जो फीस तय कर ली बस वही फीस है। अब जो कोर्ट खर्चे हैं वो हमारे, जो हमने डिले हो रहा है वो हमारा, हम नहीं समझते कि ये हक भी नहीं है आपका। जबरदस्त। और मैं समझता हूँ कि अगर आप एक क्लाइंट पे अपना अच्छा इंप्रेशन देते हैं तो उसका पूरा खानदान आता है, लेकिन आप एक क्लाइंट को अगर इस तरह से नेगेटिव बिहेव करते हैं तो वो मिसाल देता है कि उनके पास मत जाना, मैं बहुत रोल गया था। जैसे मैंने स्टार्ट में की तो तलाक ही निकलेगा बंदा, तो ये वाली चीज होती है बिल्कुल आपको। अच्छा एक चीज और होती है, मैं एक चीज और बोलूंगा कि मेरा भी जाना हुआ कुछ अरसे पहले, मतलब कुछ 6-8 महीने हो गए। एक वकील साहब को मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे चेयर चाहिए, तो उन्होंने अपना एग्रेशन दिखाया मुझे। तो मैंने उनको बोला था कि मैं एक एंकर पर्सन हूँ और आपको पता है कि क्या क्राइम है ये, आप किसी के साथ भी बदतमीजी तो आपको अलाउड ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे कोर्ट दिखाकर बोला था। मैंने कहा सर, वो फिर एक जानने वाले निकल आए तो मैंने उनको भी ये बोला कि सर ऐसे ना करें, चीज़ें थोड़ी सी खराब हो जाती है। अब उन्हीं में आप भी हैं, आप इतने हमली मुत्तबा है माशाल्लाह, आप साथ वाले जो बैठे हैं। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि आपको ना सबको जो आप लोग जो है माशाल्लाह, एक तो एजुकेशन होना बड़ी बात नहीं है, शऊर होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आपके शऊर के साथ आपको डायलॉग डिलीवरी बहुत मैटर करती है। कहते हैं ना कि जब इस्लाम फैल रहा था तो उस वक्त डंडे और तोपे लेके कोई नहीं गया था, सिर्फ हुस्ने इखलाक से इस्लाम के दायरे में लोगों को दाखिल किया जा रहा था। मैं इसी तरफ आऊंगा आप लोगों के पास कि खवातीन के बारे में कहते हैं कि ये बड़ी अच्छा समझाती हैं, लेकिन कुछ कुछ है आंखों से, जैसे आप अपनी आंखों से बातें करी हैं, तो मुझे ये बताएं कि लोग तो नहीं समझेंगे, मैं समझाऊंगा। तो मुझे ये बताएं कि आप गुस्सा दिखाती हैं लोगों को? नहीं, कभी भी नहीं। जरूरत पर अगर अगला बंदा बदतमीजी कर रहा हो तो फिर नहीं, बदतमीजी नहीं, मतलब एक चीज होती है कि वो एक ही चीज को रिपीट कर रहा है। बिला वजह हम किसी पे क्यों गुस्सा करेंगे? सही, बिला वजह तो नहीं होता कुछ भी। वैसे कोशिश करते हैं कि हम अपने क्लाइंट को बहुत अच्छी तरह जो है वो समझाएं, कोई बात चाहे वो हमसे रिपीट भी करें कोई क्वेश्चन, तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम उन्हें बताएं ना। टीचर नहीं बना, सवाल 2 दफा समझाने को मुझे समझाया, मुझे गुस्सा आ जाता है, क्यों समझा दो? नहीं, गुस्सा हराम है, बिल्कुल ऐसी चीज है। तो ये देखें, ये यहाँ पे दर्स भी दिया जा रहा है आपको कि गुस्सा करते रहेंगे ना तो हमारा काम नहीं चलेगा। नहीं, एक चीज होती है अपने काम के साथ लॉयल होना। जब हम यहाँ पर बैठते हैं तो यकीन करें कि कभी कभार आने से पहले बोलते हैं
टायर फट गया, वो जो रिम है वो भी निकल के हमारे हाथ में, तो हम क्या करें? वो घर पे आवाज आ रही थी, पापा मैं ये खा लूं, मामा ये मैं खा लूं, तो ये चीज होती, तो हमें वहां पर बड़े काम होकर हम बैठते हैं। लास्ट टाइम 2-4 में ऐसा हुआ हमारे साथ, फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र है हमारा शो निकल गया बहुत अच्छे से। क्लियर करते चलते हैं ना कि भी सम टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट्स हमें रात को 2 बजे 3 बजे भी कॉल कर रहे होते हैं, और वो लड़की का आज बीवी कितना परेशान करते हैं। हाँ मुश्किल, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो रात को इतने बजे भी कॉल कर रहे होते हैं, कोई 1 बजे कोई 2 बजे, उनको नहीं मालूम कि भी वकील साहब अब सो रहे होंगे, सुबह जो है वो अर्ली है, इन्होंने कोर्ट जाना होगा। और आपकी नींद तो बेगम ने खराब कर दी कि किसका फोन आया, फिर सफाया पे देनी पड़ती है ना ये चीज। फिर उनको फिर वहां पे फिर पूछ रहे होते हैं कि वकील साहब आप सो रहे थे, मैंने बोला नहीं इस टाइम मैं पकौड़े खा रहा था। यही होता है, रात को 2 बजे इंसान सो ही रहा नहीं, आपके फोन का इंतजार कर रहे अच्छा, नॉट नेसेसरी लेट नाइट, और कभी कभी अर्ली मॉर्निंग भी कर देते हैं। तो बात ये होती है कि क्लाइंट पे सिर्फ अगर वकील गुस्सा करता है तो नॉन अपेरेंस पे करता है, कि अगर उसकी कोई डेट हो और उसका आना नेसेसरी और वो नहीं आता, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो सामना फेस करना पड़ता है, वकीलों को करना पड़ता है। तो वकील अगर कभी गुस्सा करेगा तो वो इस बात पे करेगा। अच्छा, आपकी जो जैसे फर्ज करें आपकी इस महीने की 29 की मेरी डेट थी, ठीक है, तो आप मुझे रिकॉल करते हैं कि कल ज़ीशान आपकी डेट है या परसों आपकी डेट है, या हमें याद रखना पड़ेगा? नहीं, आपको भी, आपकी भी ड्यूटी है कि आप अपने केस से जो है नो हाउ रखें, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नहीं कर लेते हैं, हम करते हैं, रिकॉल करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप काफी करख बात करो, मीठी बातों पे हैं। अच्छा, ये बताएं कि कभी किसी का पैचअप हो जाता है कि तलाक नहीं और पे भंगड़े शंगड़े डालते हैं लोग, लुड्डी वड्डी कोई डालनी है, उनको रुखसत करना। अगर किसी का पैचअप हो जाता है तो पार्टी तो बनती है। तो मतलब आप लोग ये अच्छा, उस वक्त वो बेचारा खर्चा करे, फिर जाके एक दूसरे को दबा के मारे, उधर उस वक्त खर्चा कर देते हैं ना बड़े। तो ये बताएं कि आप लोगों की स्पेशलिटी क्या होती है? वो बोलते हैं, इनसे पूछा है, अगले पहले दिन बुराई कर रहा होता है, ये तो है ही दुनिया की गंदी औरत, ये गंदा आदमी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद इनसे पूछे क्या खाएंगे आप, ये बहुत अच्छा बताते हैं। तो इस तरह होता है कभी? असल में बात ये होती है कि देखिए, पैचअप जो है ना, वो बुनियादी तौर पर जब तक आप इशू रिजॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप दिल की भड़ास नहीं निकालेंगे, तो दिलों में मोहब्बत और गुंजाइश नहीं होती। तो हमारी तो कोशिश ये होती है, वैसे मैं आपको अपनी बात बताऊं कि पैचअप जो है वो मर्द करना चाहता है, मेरे तो प्रैक्टिस में यही रहा। बेचारा को खर्चा ज्यादा पड़ जाता है ना, दोबारा शादी करेगा, मेहंदी, बारात, वलीमा। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आपको ये मैं कराऊं, दोनों सफर करते हैं। अगर खुला हो जाती है या डिवोर्स हो जाती है तो वो भी कोई डिमांड याफ्ता लड़का नहीं रहता, और ना ये लड़की डिमांड याफ्ता रहती है। जो इनको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो कोई इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होते ऑप्शन। अच्छा, फिर वो ताना अलग रह जाता है दोनों साइड से कि भाई तुम्हारी जिंदगी पहले कामयाब नहीं। हमारी तो कोशिश ये होती है कि अगर पैचअप, वैसे पैचअप होते बहुत कम है, यानी एक मैं आपको अपना केस बताऊं, साउथ में लगा हुआ था, हमने उसको 6 प्री ट्रायल कराई, 6 प्री ट्रायल, और जज मुझसे कोऑपरेटिव थी, लेकिन जज ने भी कह दिया कि नहीं, लड़की ने जहन बनाया हुआ कि मैंने खुला लेनी है। 6 प्री ट्रायल पे आपकी बात पहले ही थी ना कि आप जहन बना के मत, मकसद ये होता है कि आपका खालिद साहब बहुत अच्छी, मुझे एक चीज जो आप जिस पे फोकस बहुत ज्यादा है कि अपना माइंड किसी चीज पे ना बना के अनटिल और अनलेस वो आपका हक है, जैसे कि जायदाद में हिस्सा, भाई बहन की जायदाद पे तकसीम, वो आपका हक है, ठीक है जी। आपका कोई चेक या कोई भी ऐसा किसी ने पैसे देने हैं, वो आपका हक है, अगर आप हक पे हैं तो उस पर माइंड बना कर कि अगले को ये करना है कि हमारा ये हक था, लेकिन इस चीज पर माइंड ना बनाए कि जो चारों इस वक्त जो वकला बैठेंगे फिर से इजाजत चाहेंगे और नेक्स्ट सेशन हमें ज्वाइन करेगा, नेक्स्ट पैनल। मैं ये कहूंगा कि आपने अभी तक जितनी भी हंसी मजाक हुई, उन चारों के आपने बातों में ये चीज फील नहीं की होगी कहीं पर भी, किसी एक वकील ने, मैंने 3-4 जावियों से घुमा के बात की होगी, आप फिर शो पे देखिएगा, कि सब यही कहने के कॉम्प्रोमाइज करें और घर को बचाएं। यही एक कहते हैं कि, या मैं ये कहता हूं कि मेरे पाकिस्तान की शान है कि वो रिश्तों को तोड़ने में नहीं, जोड़ने में जो है हमारा जो आइन है वो इसी चीज को फोकियत देता है कि आप जो है वो रिश्तों को जोड़ें ना कि तोड़ें। आप जाते जाते क्या बात कहेंगे अपने देखने वालों से और सुनने वालों से, या बेगम से क्या बोलेंगे? मैं खुशी कितनी आएगी ना बेगम के नाम, ये होती है बात। जी, ये आनी जरूरी है, नहीं आएगी तो दिलाई जाएगी। तो यही चीजें जो है वो रिश्तों को जोड़ती हैं, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आपको कंप्रोमाइज करना करें तो ज्यादा बेहतर है। और मैं देखने वालों को भी यही कहूंगा कि जो आप मूवीज या ड्रामाज में वगैरह में देखते हैं या टिकटॉक वगैरह में देखते हैं, ये कोई और लाइफ है। असल में ये जो फैक्ट है वो कुछ और है। आप इनको, उन ड्रामास को वगैरह को फॉलो मत करें, आप अपने फैक्ट को देखें, हकीकत क्या है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो इंशाल्लाह जो मसाइल भी
पैदा नहीं होंगे और जिंदगी भी हंसी खुशी गुजरेगी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। जी खालिद साहब ये बताएं, नाश्ता बना कर आए या अब जाके बनाएंगे? नहीं माशाल्लाह मैं रात को ही सारे काम कर लेता हूँ जैसे आटा गूंदना हुआ, बर्तन का ये सब, अभी तो क्योंकि हमने अपनी बेगम को जो है ना बिल्कुल फूलों में रखा हुआ है ना। जी जी, वो तो हम सब जानते हैं कि हम तो उसको ये चाहते हैं कि वो पाँव भी नीचे ना होता है, बेड पे रहे। लेकिन फिर प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि इर्द गिर्द के लोग ना फिर कहते हैं यही बंदा चाहिए, बेगम इनसिक्योर हो जाती है कि ऐसा ये तो मेरा है, ये क्यों चाहिए मेरा पति सिर्फ मेरा है। अच्छा, मैं ये आपके इस प्रोग्राम से ये फायदा उठाते हुए ये बात जरूर कहूंगा कि हम जो है ना, जो बेसिक जिम्मेदारी है मर्द के ऊपर, वो उसको फॉलो नहीं करते। औरत जो है वो इज्जत की भूखी है। औरत जनाब जो है ना, एक अपनी ईगो होती है, वो अपने पूरे घर को छोड़ के आती है, आपके साथ बंधन में बनती है, तो उसका मान होते हैं आप। अब जैसी शादी होती है, आप जो है अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं और अपनी बीवी को जो है ये हुक्म सादिर करते हैं कि मेरी माँ मेरी बहनें जो वो अव्वलीन तरजीहात हैं, इनको तुमने फॉलो करना है। जबकि दीन इस्लाम ने ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही दीन इस्लाम ने ये कहा कि माँ बाप की खिदमत करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी बीवी आपके माँ बाप की खिदमत करती हो तो आप उसके माँ बाप की खिदमत करें, जवाब में गिव एंड टेक होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आप अपनी बीवी को जो है ना इज्जत दें, उसका एहतराम करें, उसको जनाब जो है ना मकसद है कि ये एहसास दिलाएं कि आप उसके लिए जो है ना बहुत ज्यादा एक वेल विशर हैं। तो बहुत सारे इशू जो है ना आपके इस कॉपरेशन से हल हो जाते हैं कि यार कुछ भी है लेकिन ये मुझे इतनी मोहब्बत भी तो देता है, मेरे इतनी दिलजोई करता है। तो मैं समझता हूँ हमारे में जो टॉलरेंस खत्म हो रहे हैं कि जो हमारा जो मर्द हजरात हैं वो ईगो में रहते हैं। अच्छा, फिर दूसरे हमारे जो उसकी फैमिली होती है वो भी उसको ईगो बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मर्द की ये जिम्मेदारी है, ये दीनी फरीज़ा है, जब आप शादी करके लेके आते हैं कि आप अपनी बीवी को जो है वो हक दें जो उसके लिए वो आई है। तो मैं नहीं समझता कि ये खुला, देखिए पहली भी औरतें थी वो तो खैर बहुत ही कोऑपरेटिव थे, लेकिन आज की भी औरत मैं नहीं समझता कि इतनी नेगेटिव है। लेकिन हमारे मर्दों को चाहिए कि हम उससे इज्जत दें, मियाँ उसको मोहब्बत से बात करें तो वो सबका जुल्म सह लेती है। यही वाली बहुत अच्छी बात है। जी सुबह क्या कहेंगे आप? मैं जो है एक कोट जो है वो करना चाहूँगी कि एक्सेप्ट पीपल एज दे आर बट प्लेस देम वेयर दे बिलोंग। यू आर द CEO ऑफ योर लाइफ, फायर हायर एंड प्रोमोट अकॉर्डिंगली। उर्दू जुबान में कहने का मतलब ये है कि हमारा जो है जो भी मामलात होते हैं जो कोर्ट की तरफ आते हैं वो एक्स्ट्रा जो है ना एक्सपेक्टेशंस की वजह से होते हैं। हम किसी से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, हम किसी को बहुत अच्छा समझ लेते हैं, तो सब कुछ देख भाल के जो है वो आप लाइफ में आगे बढ़े तो ये सारे मामलात होंगे ही नहीं। बिल्कुल ऐसी तो आपको कोर्ट तक नहीं आना। कितना अच्छा लग रहा है, अंग्रेजी में लग रहा था मुझे कहने की मारूंगी तुम्हें। ये देखिए कितना उर्दू कितनी मीठी जुबान है। जी जी आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगा आजकल जो ज़्यादा मसले जो हो रहे हैं ज़्यादातर ये एक हकूक की वो शऊर आ गया लोगों के अंदर, मेरा ज्यादा ही आ गया शऊर वही लगता है कहीं से। तो ये हकूक के साथ अगर फराइज का भी ख्याल रखें ना अपने तो शायद माशरा थोड़ा बैलेंस हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अब लोग अपने फराइज भूले हुए हैं और हकूक की शोर मचा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो हकूक और फराइज को जो है बैलेंस रखना चाहिए। वो वाली बस साढ़ा कहते रख काम खराब है। चलिए जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को आपने एंजॉय किया होगा शो को। बातों में जो है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, ज्यादा ज्यादा हम कवर अप भी अच्छा करते हैं। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे और जाते जाते सिर्फ एक बात, जैसे कि खालिद भाई ने कहा कि बीवी को कुछ पैसे देकर भूल जाया करो, ये शरआ में भी है कि उससे पूछ कर इश्क मत करो, क्योंकि अगर आपको अपने वालिदैन अच्छे लगते हैं तो उसको अपने अम्मी अब्बू बहुत अच्छे लगते हैं, आपको अपने बहन भाई अच्छे लगते हैं तो आपकी बीवी को भी अपने बहन भाई बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आप बैलेंस रख के चलेंगे तो जिंदगी गुलजार हो जाएगी। और साथ साथ ये कहते हैं कि वही बेहतरीन जिंदगी होती है जो मिलकर चले। इसी के साथ एक वक्फा देखते हुए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट